सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 5 बिरसा मुंडा एक व्यक्तित्व का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसमें हमने पढ़ा स्वाधीनता के लिए कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो कई लोगों को तो लोग जानते ही हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि, है ना। लेकिन कई सेनानी ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं और उन्होंने अपनी कुर्बानी आज़ादी के लिए दी है। उन्हीं में से एक है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है एक आदिवासी थे। मुंडा एक जाति का नाम है और बिरसा जो हमारे सेनानी थे उनका नाम था। और ये जो मुंडा जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जंगलों में बसे हुए हैं। कहाँ के जंगलों में? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों में बसे हैं। और ये लोग जो रहते हैं, इनका घर मिट्टी और बांस का बना होता है। और ये लोग बहुत सरल स्वभाव के और मेहनती होते हैं। और जो बिरसा मुंडा हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर है ये? उलीहातू, झारखंड में। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी हातू था। बिरसा मुंडा का जो शारीरिक बनावट थी बहुत विशाल थी, लंबे चौड़े थे ये। और इन्हें सोचकर लोग सोचते थे, इन्हें देख करके, कि इन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त है और इनके हाथ फेरने मात्र से ही बीमारी दूर हो जाती है और आदमी ठीक हो जाता है। और आदिवासी लोग जो है उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारते थे। तो इतना अपन ने बेटा भाग 1 में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे भाग 2। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्र आंदोलन चलाया और सब आदिवासियों को एकजुट किया उनको, और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। होश उड़ गए माने वो एकदम घबरा गए और सरकार ने उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे। चकमा देना यानी धोखा देना। लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। जिस सिपाही ने उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे जिस समय, तो उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को इकट्ठे हुए। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया। अभियोग माने आरोप। और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। कहाँ रखा? हजारीबाग जेल में। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहाँ भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। तो भावी योजनाएं मैंने आने वाले समय की योजना, प्लानिंग, आने वाले समय की प्लानिंग। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अब बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप बैठे न रह सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों के ऊपर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं या हिंसा का। ये बात उन्होंने उन पे छोड़ दी, मुंडा लोगों पर, कि वे हिंसा का अपनाएं या अहिंसा का, लेकिन हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर से उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। भूमिगत होना माने नज़र बचाकर छिप जाना, अंडरग्राउंड होना, लोगों के सामने नहीं आना। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें मीटिंगें करते थे वो, और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते थे। क्रांतिकारियों को
रास्ता दिखाते थे, उपाय बताते थे, उनका गाइडेंस करते थे। और उसके बाद 3 मार्च सन 1900 को चक्रधारपुर झारखंड से बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उन्हें हैज़ा हो गया था। हैज़ा एक बीमारी है जो डायरिया जैसी होती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं उसमें, और इनफैक्ट ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है एक तरह का। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंततः 9 जून सन 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए माने निधन हो गया उनका, उनकी डेथ हो गई। और बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। वे उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। बिरसा मुंडा की याद में रांची में उनकी समाधि बनी है, वहीं पर उनकी विशालकाय प्रतिमा भी लगी हुई है। तो बेटा ये हमने यहाँ तक पढ़ा है, और अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि हमें पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट करके किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया? बिरसा ने आदिवासियों को इकट्ठा करके, एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अंग्रेज शासकों के होश क्यों उड़ गए? बिरसा के जो क्रांतिकारी विचार थे ना, उनके कारण ही अंग्रेजों के होश उड़ गए, अंग्रेज जो शासक थे। और बिरसा को घर में सोते समय कब गिरफ्तार किया? बिरसा को घर में सोते समय 8 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया। बिरसा पर क्या आरोप लगाया गया? बिरसा पर आरोप लगाया कि उनके साथियों को उन्होंने लूटा है, उन पर लूटपाट का आरोप लगाया। उन्हें कितनी सजा हुई और उन्हें कहाँ रखा गया? उन्हें 2 वर्ष की सजा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। उन्हें जेल से रिहा कब किया? उन्हें जेल से 30 नवंबर 1897 को रिहा किया। बिरसा भूमिगत होने के बाद, माने अंडरग्राउंड होने के बाद, छुप जाने के बाद भी क्या करते थे? वे छिप छिप करके गुप्त बैठकें करते थे, मीटिंगें करते थे और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें गाइडेंस देते थे। उन्हें रांची जेल में भेजने के लिए कब गिरफ्तार किया गया? उन्हें रांची जेल में भेजने के लिए 3 मार्च सन 1900 को गिरफ्तार किया गया। जेल में उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? जेल में उन्हें हैज़ा हो गया था। और उनका निधन कब हुआ बेटा? 9 जून सन 1900 को उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी प्रतिमा कहाँ लगी हुई है? उनकी बड़ी विशालकाय प्रतिमा रांची में लगी हुई है। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा, और आपका गृह कार्य है कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे पाठ को पढ़ेंगे, और ये जो अभी का भाग है उसमें से आप 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर अपने मन से लिखेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।